राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रद्योत और प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल जिससे आप जुड़ चुके हैं। आज हम प्रश्न एकादशी 23 और प्रश्न एकादशी 24 लेकर आए हैं। आज की क्लास भी सामान्य हिंदी पर आधारित है, जिसमें हम हिंदी भाषा के सर्वनाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे और अगली एकादशी में लिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, हिंदी व्याकरण की कोई भी परीक्षा हो जहाँ लिंग टॉपिक और जहाँ सर्वनाम संज्ञा आदि टॉपिक हों, वहाँ के लिए ये प्रश्नोत्तरी बेहद खास होगी। विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य परीक्षाएं, टेट की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हिंदी जहां पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। चलिए, तो इस प्रश्नोत्तरी में आपको ज़रूर ही बहुत अच्छा, रोचक और बहुत उपयोगी सीखने को मिलेगा। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा, कुछ क्या बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। संकलन करके लाएँ एकदम जानदार, शानदार, एकदम दमदार। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वह विकारी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में आता है, बताइए। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। बहुत साधारण प्रश्न है, सारे बच्चे इसे कर लेंगे। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है, सर्वनाम। क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में कुल सर्वनाम हैं। मूल सर्वनामों की बात हो रही है, 6, 11, 3 या अनगिनत। तो हिंदी में जो मूल सर्वनाम हैं उनकी संख्या 11 है। उनकी संख्या 11 है मूल सर्वनामों की। ठीक है, यदि आपको ये 11 सर्वनाम पता हैं तो इन 11 सर्वनामों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये आपका कमेंट बॉक्स कार्य हो गया। ठीक है, यदि आपको 11 सर्वनाम पता हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। ठीक है, लिखने से याद होता है, लिखने से जो याद हो उसका रिवीजन होता है, लिखने से जो रिवीजन अभ्यास आपका होता है वो आपका पक्का हो जाता है और फिर आप उसे भूलते नहीं हो। इसलिए आपको लिखना चाहिए और आपको जो काम दिया जाए कमेंट बॉक्स कार्य, उस पर तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और अवश्य लिखना चाहिए। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। वैसे मेरी तो ये विशेष बात है, मैं जो भी याद करता था या करता हूँ तो उसे लिखकर ही याद करता हूँ। पहले याद कर लिया, फिर लिखूँगा, जहाँ भूलूँगा उसे फिर से देखूँगा और फिर बाद में फिर लिखूँगा। तो लिखकर किया हुआ याद कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, लिखकर किया हुआ याद पक्का हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, या अन्य पुरुष वाला। चौथा, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद हैं 6, 11, 3 या 2। तो चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है। कुछ विद्यार्थी यहाँ भी 6 कर सकते हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं जो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं और यहाँ पूछा जा रहा है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो प्रयोग के आधार पर 6 भेद हैं और कुल सर्वनाम 11 हैं। निजवाचक सर्वनाम है मैं, तू, आप, वह। तो 5वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, आप। ये निजवाचक है। जब अपने लिए आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए, कोई है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो छठा प्रश्न है इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कोई अनिश्चयवाचक है, व्यक्ति विशेष के लिए आता है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या सभी। तो 7वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। श्रोता मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, वक्ता उत्तम पुरुष होता है और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। यह काम मैं आप कर लूँगा, वाक्य में आप है। 8वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। अपने के लिए हमने कहा था यह काम मैं आप कर लूँगा, आपका मतलब अपने आप कर लूँगा। तो अपने के लिए यदि आप शब्द आता है तो निजवाचक। ठीक है, और
दूसरे के लिए आप शब्द आएगा, दूसरे के लिए आएगा तो मध्यम पुरुष में आएगा। सर्वनाम में कारक होते हैं 8, 6, 7 या 5, तो 9वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। सर्वनाम का रूपांतर किस दृष्टि से नहीं होता? सर्वनाम का रूपांतर लिंग भेद की दृष्टि से नहीं होता, ए विकल्प सही हो जाएगा। सर्वनाम का रूपांतर लिंग भेद की दृष्टि से नहीं होता। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का उल्लेख किसने किया? एकदम नया प्रश्न है। यदि आपको आ रहा है तो अब आप अवश्य कमेंट में बताइए। नहीं आ रहा होगा, हमें विश्वास है, कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है आ रहा हो। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का उल्लेख किसने किया है? डॉक्टर पृथ्वीनाथ, डॉक्टर भोलानाथ, हरदेव बाहरी या डॉक्टर दीमसित्स। तो इस 11वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, डॉक्टर दीमसित्स। इन्होंने संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम का एक भेद बताया है। ठीक है, अब चलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी। प्रश्न एकादशी 24 गागर में सागर है, हिंदी भाषा पर आधारित है। टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी हिंदी भाषी प्रदेश जो हैं उनकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग अक्षर पूछा जा रहा है। अक्षरों के भी लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो स्त्रीलिंग कौन सा अक्षर है ये पूछा जा रहा है। तो कितना अच्छा प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है मेरे हिसाब से। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो विशेष नया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है? तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा, ए। ये स्त्रीलिंग है। कौन सा सही हो जाएगा? ए। स्त्रीलिंग कौन सा है? ए। ये स्त्रीलिंग है। अ, प और श ये पुल्लिंग हैं। ठीक है, कौन सा द्रव पदार्थ स्त्रीलिंग है? यहाँ द्रव पदार्थ की बात हो रही है। कौन सा द्रव पदार्थ है जो स्त्रीलिंग है? दही, पानी, शरबत, छाछ। तो दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, छाछ स्त्रीलिंग है। दही पुल्लिंग होता है, पानी पुल्लिंग होता है और शरबत भी पुल्लिंग होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसके अलावा यदि बात की जाए तो घी पुल्लिंग होता है, तेल पुल्लिंग होता है, सिरका पुल्लिंग है, आशव पुल्लिंग है, अवलेह पुल्लिंग है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की बात की जाए तो स्याही स्त्रीलिंग है, मत्स्य स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये शब्द आप नोट कर लीजिए जो हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना, जो बोल रहे हैं महत्वपूर्ण शब्द ही बोल रहे हैं। पुल्लिंग शब्द है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण, सिंधु, यमुना, कृष्णा, सिंधु, यमुना, नर्मदा। तो 3 का बी विकल्प सही है, सिंधु पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, वैसे नदियों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे गंगा स्त्रीलिंग, यमुना स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ नद होते हैं, नद क्या होते हैं? नद, वो होते हैं पुल्लिंग। नद कैसे होते हैं? पुल्लिंग। अब नदियों के जो अपवाद हैं, नद हैं, वो पुल्लिंग में हैं, जिसमें क्या आते हैं? मुख्यतः 3, नोट कर लेना। नदियाँ पुल्लिंग में कौन सी नदियाँ 3 पुल्लिंग में आती हैं? मतलब नद होते हैं जो सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों पुल्लिंग हैं, ध्यान रखेंगे, ये तीनों पुल्लिंग हैं, नोट कर लेना डायरी में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगला देखो, चौथा प्रश्न, मनुष्येतर प्राणवाचक संज्ञा जो व्यवहार में नित्य स्त्रीलिंग है, व्यवहार में नित्य स्त्रीलिंग है, वो पूछी जा रही है। जोंक, कौवा, खटमल, केंचुआ, बताओ तो नित्य स्त्रीलिंग कौन सी है? इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा, जोंक। ठीक है, अगला देखो चौथा प्रश्न है ये, नित्य स्त्रीलिंग में और क्या आता है? चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी। ठीक है, तितली, मक्खी, मछली इत्यादि ये दोनों जातियों का बोध कराती हैं। अगला देखो 5वां प्रश्न, नित्य पुल्लिंग है, नित्य का मतलब जिसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में होता है, उल्लू, पक्षी, चीता ये सभी। तो 5वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये सभी। नित्य पुल्लिंग क्या हैं? उल्लू भी, पक्षी और चीता ये नित्य पुल्लिंग हैं। अब इसके अलावा नित्य पुल्लिंग और कौन से होते हैं? देखो पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ, कछुआ और तोता। ठीक है, एक बार फिर देखो, नित्य पुल्लिंग
जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पक्षी, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता, खटमल, केंचुआ, कछुआ, तोता। ध्यान रखेंगे, ये नोट कर लेंगे, ठीक है। 5 प्रश्न हो गए। छठा प्रश्न देख लीजिए अब, सुमेलित नहीं है। छठे प्रश्न में क्या है, सुमेलित नहीं है। नेत्र पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग, सरसों स्त्रीलिंग, कोदों स्त्रीलिंग। तो ये 7वां प्रश्न है, डी विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, डी विकल्प सही है। नेत्र पुल्लिंग होता है, बिल्कुल सही है। आँख स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही है। सरसों स्त्रीलिंग, ये पूछा गया था यूपी टेट में और विवाद भी हुआ था इस पर, ठीक है। तो सरसों स्त्रीलिंग है। कोदों स्त्रीलिंग नहीं है, ये असंगत है। कोदों कैसा है, कोदों पुल्लिंग है, अनाज ही होता है कोदों, ये पुल्लिंग होता है, ठीक है। 7वां देखो, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। ऊँट ऊँटनी, ठाकुर ठकुराइन, तीतर तीतरी और डाकू डाकिनी। देखो अब सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। डाकू डाकिनी सुमेलित नहीं है। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है, तीतर का स्त्रीलिंग तीतरी होता है और डाकू का स्त्रीलिंग डाकिनी नहीं होता है। डाकू का अर्थ क्या होता है, चोर, और डाकिनी का अर्थ होता है चुड़ैल। डाकिनी का अर्थ क्या होता है, चुड़ैल। ध्यान रखेंगे, डाकू का अर्थ होता है चोर और डाकिनी का अर्थ होता है चुड़ैल। तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, विलोम नहीं है, ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। अगला, सुहागिन शब्द का पुल्लिंग है। सुहागिन, 8वां प्रश्न, सुहागिन शब्द का पुल्लिंग है। पति, स्वामी, सधवा, इनमें से कोई नहीं। तो 7वां प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न है। सुहागिन शब्द का पुल्लिंग इनमें से कोई नहीं है। डी, 8 का डी, इनमें से कोई नहीं, 8 का डी, ठीक है। देखो क्या है, कई एक स्त्री प्रत्ययान्त शब्द और स्त्रीलिंग अर्थ की दृष्टि से केवल स्त्रियों के लिए आते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुल्लिंग शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं। इनके मतलब भाषा में पुल्लिंग शब्द प्रचलित नहीं है, जैसे गाभिन, सुहागिन, धाय, ये शब्द ऐसे हैं कि ये स्त्रीलिंग आते हैं और इनका कोई भी पुल्लिंग नहीं होता है। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द का पुल्लिंग प्रचलित नहीं है। सौत, गर्भवती, सती, ये सभी। तो ये प्रश्न 9वां है। 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, ये सभी। सौत, गर्भवती और सती, इनके पुल्लिंग शब्द नहीं हैं। सौत का कोई पुल्लिंग नहीं होता है, सौत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द व्याकरण में है ही नहीं, ठीक है। गर्भवती शब्द स्त्रीलिंग है, व्याकरण में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो गर्भवती शब्द का पुल्लिंग हो। सती शब्द स्त्रीलिंग है, हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में इसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला देखो 10वां, सुमेलित नहीं है। राजा, राज्ञी, आचार्य, आचार्यनी, कवि, कवयित्री, मेढक, मेढकी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ये जोड़ा है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आचार्य और आचार्यनी ये पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, ये एक दूसरे के पुल्लिंग नहीं हैं, वो मतलब विरोधी नहीं है। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या होता है और आचार्याणी होता है, ठीक है। अगला है 11वां प्रश्न, सुमेलित नहीं है। सुंदर, सुंदरी, हलवाई, हलवाइन, शिव, शिवा, सांड, सांडनी। तो ये 11वां प्रश्न डी विकल्प सही है। सुंदर का स्त्रीलिंग सुंदरी होता है, शिव का शिवा होता है, हलवाई का हलवाइन होता है और सांड का सांडनी नहीं होता है। सांडनी का अर्थ क्या होता है, ऊँटनी, और सांड तो आप जानते ही, सांड का स्त्रीलिंग सांडनी नहीं होता है, सांडनी का अर्थ होता है ऊँटनी, ठीक है। तो ये 11 प्रश्न हुए और इनकी व्याख्या भी हुई शानदार, और ये PDF भी आपको यदि मिल सकती है, यदि आप चाहेंगे तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर ये PDF हम आपको दे देंगे। आज की ये शानदार क्लास आशा और विश्वास के साथ कि आपको बहुत कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सीखने पर जोर दें और इतना सीखो कि पेपर में जो आया हो वो सब सीखा हुआ आए, ठीक है, पेपर से ऊपर हो जाओ।
परीक्षा से ऊपर हो जाओ, परीक्षा छोटी पड़ जाए, ऐसा कोई प्रश्न न हो जो आपने पढ़ा न हो। और यदि आपने ज़्यादा पढ़ा होगा तो सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए होंगे और आप सारे प्रश्नों का हल कर पाएंगे और आप कम पदों में भी, कम सीटों पर भी अपनी सीट सुरक्षित कर पाएंगे। हमें आशा और विश्वास है कि प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर आप ज़रूर लाभ लेंगे। मिलेंगे फिर अगली क्लास के साथ, तब तक राधे राधे।